हेलो दोस्तों, इनोवेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं बिहार दरोगा 2024 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसके हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही डाला गया है। और इस सेट का डिस्कशन का वीडियो आपको अल्टरनेट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के स्पेशल टेस्ट सीरीज 100 नंबर का सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और डेली उसे किया जाता है, तो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। इसीलिए यह सेट अल्टरनेट चलाया जाएगा, यानी एक दिन गैप करके। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कितना सिलेक्टेड इसमें यूज किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हमारे भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन को स्थापित किया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। यह बिल्कुल गलत कथन है। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। यह कथन सही है। तो आपका केवल 2 कथन सत्य है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं यानी गलत कथन है? नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, सही है। और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 6 में बिल्कुल गलत है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में किया गया है, अनुच्छेद 51 के क। पंचायती राज संविधान के भाग 11 में बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन 20 सही है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 12 अनुसूची है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत के कितने राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा गुजरता है? तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से हो और वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र जो है एक मरुस्थल है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था, सही है। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ, यह भी सही है। इसमें गलत को ढूंढना है। ऑप्शन सी है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, यह भी सही है। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म गंगा नदी घाटी से प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल गलत है। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी के तट से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम जुड़ा है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र में किया गया था और उसमें सिंध का शासक दाहिर था और यह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। वह युद्ध जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें जयचंद की बुतरा से हार हो गई। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ था। आगे देखिए, 16 नंबर है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो राज तरंगिणी है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो इसकी सफलता का राज क्या है? हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी उस समय थी, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लग सकता था, बिल्कुल सत्य है। और उपयुक्त में तीनों कथन सही है।
आगे देखिए 18 नंबर है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन सी सही है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। 20 नंबर है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। इसमें से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक भीमराव अम्बेडकर थे। सही है। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यह भी सही है। भारत केवल भारतीयों के लिए, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। बिल्कुल गलत है। भारत केवल भारतीयों के लिए, यह नारा दयानंद सरस्वती के जी के द्वारा दिया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 नंबर है इनमें से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समिति का मिलान सही नहीं है। नरसिम्हा समिति बैंकिंग संरचना में सुधार। बिल्कुल सही है। सच्चर समिति का संबंध मुसलमानों के शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से। यह भी सही है। मल्होत्रा समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से। यह बिल्कुल गलत है। राजा चलेया समिति का सुधार कर सुधार से। यह सही है। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा कि कौन गलत है, तो वह ऑप्शन सी गलत है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा। तो यह पुस्तक मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है सिडबी का पूर्ण रूप क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो बीएसएनएल जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं, यह एक राष्ट्रीय कंपनी है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था। इसका आयोजन 2002 है, तो 2002 में कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नाना पाटेकर। बिल्कुल गलत है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेघा पाटकर और साथ में बाबा आमटे ने दोनों मिलकर यह अभियान चलाया था 1985 में। इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आपका गलत मिलान है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणे और बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी। विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो क्या होगा। तो इसमें घुलित ऑक्सीजन का गिरावट आ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता। सही है। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिल्कुल सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता। यह भी सही है। और लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बिल्कुल गलत है। लाउड स्पीकर काम है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। आइंस्टीन के बारे में कौन सा कथन सही है। ये मूल रूप से जर्मनी के थे। बिल्कुल सही है। यह एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। यह भी सत्य है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के खोज के लिए इन्हें 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। यह बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने कहा था आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो इसमें 1, 2, 4 सही है। आमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है। इसकी सहायता से किसी परिपथ में विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। इसे परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते। यह भी गलत है। इसे श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बिल्कुल गलत है। इसका प्रतिरोध 0 होता है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। लोहे पर जंग लगने से क्या प्रभाव पड़ता है इसके वजन पर। तो जब लोहे में जंग लगता है तो इसका भार पहले बढ़ता है और फिर घटता है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो यह सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। वहीं अगर खाने वाला सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानें। इसमें से गलत कथन कौन सा है। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता। सही है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता। यह भी सही है। संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता। यह भी सही है। कपड़ों से स्याही के धब्बे को हटाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह ठीक गलत है। तो इसमें से केवल 4 गलत है, बाकी तीनों सही है। तने की कटाई का उपयोग निम्नलिखित में से किस पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो तने की कटाई के बाद उसे पुनः उगाने के लिए गन्ने और गुलाब का उपयोग करते हैं। तो केवल 4, 5 सत्य है। इनमें से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरोन एक मादा लिंग हार्मोन है। जीरोथैलेमिया नामक बीमारी
किस विटामिन की कमी से होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरोथैलेमिया नामक बीमारी या आंखों से संबंधित है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। पशुओं की रेड सिंधी और मुर्रा नस्ल का संबंध किससे है? तो रेड सिंधी यह गाय की नस्ल है और यह जो मुर्रा जो है वह भैंस की नस्ल है। यहाँ पे हो जाएगा क्रमशः गाय और भैंस। भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षर का होता है? तो 10 अक्षर का या संख्या का होता है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या होगा? युवा अशांति हो सकता है। जब कोई समाज के सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे समाजीकरण कहा जाता है। हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाले एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो हुन मणिपुर में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है। ऑप्शन डी सही है। बिहार के गठन से अब तक इसका कितनी बार बंटवारा हो चुका है? तो 2 बार हो चुका है, एक बार उड़ीसा और एक बार फिर 2000 में झारखंड का। चले न आवे अंगनवा टेढ़ मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसके मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुद की गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें सही कौन है? तो इसमें से गलत कौन है? तो सी इज हैंडसम यह गलत है, सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। चुनाव की गिनती 4 जून को संपन्न हुआ, यह भी सत्य है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, बिल्कुल गलत है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। यह लोकसभा का 18वां चुनाव था, बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें से ऑप्शन 3 सही नहीं है। जादूनामा पुस्तक को जो जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अरविंद मंडलोई हैं। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए, हमारे यहाँ पे सेट नंबर 1 दरुआ का समाप्त होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा है कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।